नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल योगेश्वरम योग पे। मैंने जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया है और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यूट्यूब के माध्यम से तो हम नेट जेआरएफ की निःशुल्क क्लासेस दे ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी ज़ूम के माध्यम से भी हम ऑनलाइन फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप में से जो भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारा टारगेट जेआरएफ नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हम थर्ड यूनिट कर रहे थे जो कि हमारा न्यू उपनिषद है। इसमें आज हम योग तत्व उपनिषद करने जा रहे हैं और इसके बाद हमारा एक उपनिषद योग राज उपनिषद और रहेगा। उसको कंप्लीट करके फिर हम हठ योग के जो ग्रंथ है वो शुरू करेंगे। तो देखते हैं योग तत्व उपनिषद। इसका जो सामान्य परिचय है उसमें ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यजुर्वेद जो है 2 शाखाओं में विभाजित है। एक को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं और दूसरे को कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। तो योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें जो है वो पितामह ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के बीच में संवाद है और उसी पर ये उपनिषद आधारित है। इसमें जो ब्रह्मा जी हैं वो शिष्य हैं और विष्णु जी जो हैं वो गुरु हैं इसमें। तो ब्रह्मा जी शिष्य के रूप में विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का निवेदन करते हैं। और ये जो पूरा ग्रंथ है वो विष्णु भगवान ने जो भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, उसी पर आधारित है। आगे कहते हैं कि योग तत्व का श्रवण, अध्ययन तथा आचरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जितने भी कई जन्मों के जो पाप संचित हैं, वो सारे पाप जो है योग तत्व का, यानी कि योग के तत्व का श्रवण, अध्ययन और आचरण यानी फॉलो करने से, योग को अपनाने से सभी प्रकार के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अब जीव के बारे में बताते हैं कि जीव क्या है। तो काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मद, रजोगुण, जन्म मृत्यु, कार्पण्य यानी कंजूसी, शोक, तंद्रा, क्षुधा, तृष्णा यानी भूख प्यास, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष आदि समस्त दोषों से युक्त कहा गया है। जीवात्मा इन सभी दोषों से, जितने प्रकार के, इनसे भी ज़्यादा, ये तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया, बता दिया गया है कि इस प्रकार के दोष हैं। इनसे भी मतलब जितने भी प्रकार के संसार में दोष हैं, इन सभी दोषों से युक्त जो है वो जीवात्मा है, क्योंकि ये अपने आप को बंधा हुआ मानता है, अपने आप को शरीर मानता है। और जब ये आत्म साक्षात कर लेता है, अपने आप को देख लेता है, पहचान लेता है, तो यही जीवात्मा फिर इन दोषों से मुक्त हो जाता है और परम तत्व को प्राप्त करता है। इन दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल माना जाता है। केवल यानी कि विशुद्ध, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, तो उसको विशुद्ध माना जाता है। ठीक है। अतः ज्ञान और योग दोनों के दृढ़ अभ्यास द्वारा ही, दोनों के दृढ़ अभ्यास, एक बात यहाँ पर हर जगह हर ग्रंथ में कही गई है कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और कैसा? दृढ़ अभ्यास, निरंतर अभ्यास। ठीक है। श्रद्धा से भरा हुआ अभ्यास, अभ्यास द्वारा ही इन दोषों से मुक्ति पाकर के कैवल्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान और योग इन दोनों का अभ्यास करने के लिए कहा जा रहा है कि जब तक इन दोनों का अभ्यास नहीं किया जाए, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, हमें कैवल्य नहीं मिल सकता। फिर बताते हैं कि ज्ञान क्या है। तो जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए और कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाए, वही ज्ञान है। कैवल्य पद या परम पद कहते हैं, या परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, या फिर उत्पत्ति, स्थिति, संहार एवं स्फुरण का ज्ञान हो जाए कि किस प्रकार से ये संसार जो है उत्पन्न होता है, किस प्रकार से स्थित है, किस प्रकार से संसार का विनाश होता है, कैसे इसमें स्फुरण उत्पन्न होता है, यानी चेतना आती है, मूवमेंट आती है जब परमात्मा जो है वो संकल्प लेते हैं,
तब करते हैं, तब इस संसार में स्फुरणता उत्पन्न होती है। तो जब हम इसको जान लेते हैं, जब इसका ज्ञान हो जाता है, तो इसी को ही यहाँ पर ज्ञान कहा गया है। आगे बताते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद कहे गए हैं। व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेक भेद कहे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। इन सभी नामों से तो आप अच्छे प्रकार से इंट्रोड्यूस होंगे, परिचित होंगे। मंत्र योग जो है, ये क्या है? मात्रिका आदि से युक्त मंत्र का 12 वर्ष तक जाप करने से, जब मात्रिका आदि युक्त मंत्र है, मात्रिका आदि युक्त मंत्र, आप मात्रिका शब्द जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप पढ़ेंगे, जब आप हठ योग के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उसमें वाणी के प्रकार और सबसे जो उच्च प्रकार है, उत्तम प्रकार है, वो मात्रिका। मात्रिका में कभी भी किसी भी शब्द के उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होता है किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का, तो उसको मात्रिका कहते हैं। तो वैसा मंत्र जो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया जाए, मात्रिका आदि से युक्त मंत्र का जब 12 वर्ष तक कंटिन्यू जब जाप करते हैं, तो अणिमा आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। अणिमा आदि, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, इनका ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु जो इस प्रकार का योग है, वो अल्प बुद्धि वाले करते हैं। जिनकी बुद्धि अल्प है, जिनकी बुद्धि तीव्र नहीं है, जो योग मार्ग पर तेज गति से नहीं बढ़ सकते, जो अधम कोटि के साधक हैं, उनके लिए मंत्र योग का विधान किया गया है और मंत्र योग उनके लिए उत्तम माना गया है। और इस प्रकार से 12 वर्ष तक करने से उनको अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूसरा बता रहे हैं लय योग। परमात्मा में चित्त का लय होना ही लय योग है। परमात्मा में पूर्ण रूप से अपने चित्त को लीन कर देना, किसी भी सांसारिक वस्तु में न लगा करके, संसार में न लगा करके सिर्फ परमात्मा में लगा देना ही लय योग है। यह लय योग करोड़ों तरह का कहा गया है। करोड़ों तरह का है, कितने करोड़ का है वो भी नहीं पता, लेकिन करोड़ों प्रकार का लय है, जिसमें से एक जो सर्वश्रेष्ठ लय है, वो आप हठ योग में पढ़ोगे कि वो है नादानुसंधान। ये एक प्रकार का लय है और लय में सबसे उत्तम नाद को बोला गया है। फिर आगे कहते हैं कि चलते बैठते, खाते सोते समय भी हर वक्त परमात्मा का निरंतर चिंतन, ठीक है, निरंतरता होनी चाहिए, चिंतन करना ही लय योग कहा गया है। आगे हठ योग के बारे में बताते हैं, तो जो अष्टांग योग है, वही हठ योग बोला गया है। अष्टांग योग पर आधारित यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको हठ योग बोला है। और राजयोग क्या है? तो समाधि या निष्पत्ति की अवस्था की प्राप्ति हो जाना ही राजयोग कहा गया है। जब हम इन सभी के द्वारा, जब समाधि की अवस्था को, अष्टांग योग के द्वारा समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको ही राजयोग कहा गया है। यहाँ पर योग की 4 अवस्थाएं बताई गई है। ये आप सभी ने पढ़ा होगा, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था जब हम योग का आरंभ करते हैं, तो इस ग्रंथ में वैसे तो एग्जैक्ट नहीं दिया है, लेकिन यम नियम आदि का पालन करते हुए योग मार्ग में बढ़ना आरंभावस्था कहलाता है। ठीक है, क्योंकि शुरुआत ही अष्टांग योग अगर यहाँ पे बोला है, तो शुरुआत ही कहाँ से हो रही है? यम नियम से हो रही है। तो यम नियम आदि का जब पालन करते हुए हम योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, योग की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको आरंभावस्था बोला गया है। घटावस्था में कहते हैं कि प्राणायाम द्वारा वायु धारण के अभ्यास से घटावस्था की प्राप्ति होती है। घटावस्था की प्राप्ति कब होती है? जब हम प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम के करते करते जब हमारे अंदर वायु को धारण करने की, यानी कि कुंभक लगाने की जब शक्ति आ जाती है, और वही जब केवल कुंभक लग जाता है, तो उसी प्रकार के अभ्यास को घटावस्था कहा गया है। परिचय अवस्था में कहते हैं कि निरंतर अभ्यास योग के द्वारा जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो उसे परिचय अवस्था कहा गया है। कुंडलिनी जागृति को ही परिचय अवस्था कहा गया है। और निष्पत्ति अवस्था में समाधि के द्वारा जब जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है, यानी जीवात्मा परमात्मा एक हो जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं रहता, तो उसको ही निष्पत्ति अवस्था कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के योग की अवस्थाएं बताई गई है। आगे देखते हैं, तो कह रहे हैं कि हठ योग के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। ऊपर हमने देखा यम,
यम में कहा गया है कि सूक्ष्म आहार या अल्पाहार या मीताहार, यही क्या है, यमों में उत्तम है, श्रेष्ठ है। हठयोग के ग्रंथों में भी हम पढ़ेंगे कि यम में मीताहार को रखा गया है। और अगर प्रश्न आता है कि यम में श्रेष्ठ क्या है, यमों में सर्वश्रेष्ठ क्या है या प्रमुख क्या है, तो हम बोलेंगे कि मीताहार या सूक्ष्म आहार या अल्पाहार, इसको यम में श्रेष्ठ रखा गया है। नियम में अहिंसा को प्रधान माना गया, जबकि हमने योग सूत्र जो है वो यम के अंतर्गत अहिंसा को पढ़ा है। लेकिन हठयोग के कई ग्रंथों में आपको मिल जाएगा कि अहिंसा नियम के अंतर्गत है। ठीक है, तो नियम में क्या श्रेष्ठ है, क्या प्रधान है, अहिंसा। इसके अलावा 4 प्रकार के आसन बताए गए हैं आपके यहाँ पर। ये नंबरिंग जो है ये गलत है, ये थर्ड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, देन थर्ड होना चाहिए, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आसन जो है वो 4 प्रकार के आपके आसन बताए गए हैं, सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 प्रमुख आसन है। इस आसन को कैसे करते हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि अभ्यास के प्रारंभिक काल में क्या क्या विघ्न उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक काल में जब हम योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं, उस वक्त हमारे अंदर बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं। तो जैसे कि आलस्य, कभी किया योग, कभी हमें आलस्य आ गया, तो ये क्या है, प्रारंभिक बाधा है। अगर इनको दूर कर लिया, इनको हटा दिया स्टार्टिंग में ही, तो हम योग मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी, अपनी बड़ाई, कि अच्छा मैं तो इतना कठिन आसन कर लिया था, मैं तो इतनी देर कुंभक कर सकता हूँ, तो उसको बोला है कत्थनम। ठीक है, अपनी बड़ाई करना। धूर्तपन की बातें करनी है, धूर्त गोष्ठी, फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें, मतलब कि जैसे हम वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, मतलब जितने हम हैं नहीं, जितनी हमारी क्षमता नहीं है, उससे बड़ी बातें करना, तो ये धूर्त गोष्ठी। मंत्र आदि की साधना, मंत्रों की साधना, मंत्र तंत्र की साधना। स्त्री प्रसंग, लौल्यता यानी मन की चंचलता, और धातु यानी धन एकत्र करना। ये सभी जो है धन के तरफ हमारा झुकाव, हमारी आसक्ति होना, तो इस प्रकार के प्रारंभिक विघ्न बताए गए हैं। नोट में कहते हैं कि श्रेष्ठ साधक को उपरोक्त कर्मों को त्यागने के बाद, इन सभी जितने भी विघ्न बताए हैं ये 7 प्रकार के, इनको त्यागने के बाद पर्ण कुटीर बना करके प्राणायाम करना चाहिए। पर्ण कुटीर यानी पत्ते की कुटिया बना करके प्राणायाम की शुरुआत करनी चाहिए। ये भी नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 होगा। हाँ, तो प्राणायाम प्राणायाम छोटी सी कुटिया में, छोटी सी कुटिया बनाना है, उसमें वस्त्र या फिर मृग चर्म या फिर कुशा घास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का आसन बना करके उसमें पद्मासन पर बैठ करके शरीर को सीधा रख करके इष्ट देवता को प्रणाम करके नाड़ी शोधन करना है। प्राणायाम के पहले क्या करना है, एक तो इष्ट देवता, जो भी हमारे इष्ट देवता या गुरु हैं, उनको प्रणाम करने के बाद सबसे पहले तो नाड़ी की शुद्धि करनी है, नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। तो अब तो यहाँ पर पहले तो कुटिया की बात आई है, तो देखते हैं कि कुटिया कैसी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं सुशोभनम मठम कुर्यात् सूक्ष्म द्वारम तो निव्रणम सुष्ठु लिप्तं गोमयेन सुधया वा प्रयत्नतः मत् मशकैलैर्लुतैर्वर्जितं च प्रयत्नतः दिने दिने च संसृष्टं सन्मार्जन्य विशेषतः वासितं च सुगंधेन धूपितं गुगुलादिभिः। अब इतना जो श्लोक बोल दिया, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे द्वार से युक्त पर्ण कुटीर होना चाहिए। पत्ते की कुटिया, उसका दरवाजा छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। वो जो कुटिया है वो छिद्र रहित होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई छेद नहीं होना चाहिए, ताकि उसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़े ना घुस पाए।
गाय के गोबर से लीपा हुआ और स्वच्छ किया हुआ, ये बहुत ही ज़रूरी है। गाय का गोबर एक प्रकार की औषधि मानी जाती है। इससे अगर घर को लीपा जाता है तो जितने भी छोटे-बड़े कीड़े हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वायु शुद्ध हो जाती है। आज भी गाँव में प्रचलन है कि जब कोई शुभ कार्य होता है, कोई पर्व त्योहार होता है, तो घर को गोबर से लेपन किया जाता है, लीपा जाता है दरवाजे को। खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित होना चाहिए। कुटिया को झाड़-बुहार करके स्वच्छ करना है, ठीक है? गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। उसमें धूप, गुग्गल आदि की धुनी दे करके उसको सुवासित, सुगंधित करना है, स्वच्छ करना है। स्थान बहुत ज़्यादा ऊँचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए ताकि हमें बैठने में कठिनाई ना हो। और ऐसे स्थान पर ऊपर भी हमने देखा कि वस्त्र या फिर मृगचर्म या कुशा घास का आसन बिछा करके पद्मासन में बैठना है। ठीक है, उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात की गई थी। यहाँ पे प्राणायाम की मात्रा जो है देखा जाए तो 1:4:2 के रेशियो में बताते हैं कि पूरक 16 मात्रा, कुंभक 64 और रेचक 32 मात्रा करना है। अब ये मात्रा जो था पहले, मात्रा किस प्रकार से ये मात्रा काउंट होती थी, तो यहाँ पे कहते हैं कि जब हम सामान्य गति से जानू की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाते हैं तो उसको एक मात्रा कहते हैं। यानी जो हमारा घुटना है उस चारों तरफ उसके हाथ फेर करके अगर एक चुटकी बजाया जाए तो उसको एक मात्रा काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि के समय, प्रातः यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न यानी दोपहर के समय, सायं यानी शाम को संध्या काल में और अर्धरात्रि आधा रात बीत जाने के बाद, ठीक है, उस समय प्राणायाम के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना है और 80 कुंभक तक करना है। ठीक है, इस प्रकार अगर 3 महीने तक किया जाए तो नाड़ी शोधन हो जाता है। 80 कुंभक तक अगर कंटिन्यू किया जाए ये चारों समय और इस रेशियो में 1:4:2 के रेशियो में, तो 3 महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है। अब प्राणायाम सिद्धि के क्या लक्षण प्रकट होते हैं, जिसको प्रथम लक्षण बोला है। प्रथम लक्षण यानी कि कह सकते हैं कि नाड़ी शोधन होने के लक्षण, नाड़ी शुद्धि होने के लक्षण। तो जैसे हमारा शरीर जो है वो हल्का हो जाएगा, भारीपन नहीं रहेगा, थकावट नहीं रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, जठराग्नि हमारी तीव्र हो जाएगी, शरीर जो है निश्चित रूप से पतला, यानी कि न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। लोग सोचते हैं कि अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हम पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से पतला यानी कि जितना उसका शरीर का आकार है, जितना होना चाहिए उतना हो जाता है और शरीर से दिव्य गंध प्रकट होते हैं। अब कहते हैं कि ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए। नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो इसके बाद ऐसा भोजन, ऐसा आहार जो हमें नुकसान पहुंचाए उसका त्याग कर देना चाहिए। तो उस प्रकार के भोजन के बारे में बताते हैं कि उसको कहते हैं निषिद्ध आहार या फिर अपथ्याहार, जिसमें है नमक, तेल नहीं लेना चाहिए, खटाई, खट्टी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, बहुत गर्म चीज़ें नहीं लेनी है, रूखा भोजन, ठीक है, जिसमें रस ना हो, इस प्रकार का भोजन नहीं लेना चाहिए कि हमारी कंठ छिल जाए। हरा साग भी यहाँ पे मना किया है। हींग आदि जो भी मसाले हैं उनको निषेध बताया है। इसके अलावा तीक्ष्ण भाषण, तीखा बोलना कि लोग हमारे शत्रु बन जाए, ऐसा भी नहीं करना। आग तापना, इससे हमारे शरीर का तेज समाप्त हो जाता है। स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, ज़्यादा चलना नहीं है। प्रातः काल का स्नान, सुबह सुबह, ये नहीं कि सुबह सुबह उठ करके ही नहाना है। ज़्यादा उपवास वगैरह नहीं करना चाहिए और अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए जो कि योग मार्ग में हमारी सहायता कर सकते हैं या फिर जिनको पथ्याहार भी कहते हैं। तो अभ्यास के प्रारंभ अवस्था में दुग्ध का सेवन करना चाहिए। जब हमारा नाड़ी शुद्धि होती है उस वक्त दुग्ध का सेवन, घृत युक्त भोजन, घी वाला भोजन करना चाहिए। जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें घी होना चाहिए। इसके अलावा गेहूं, मूंग एवं चावल का भोजन योग में वृद्धि प्रदान करता है ऐसा कहा जा रहा है। अतः इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को
इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है, यथेष्ट धारण। इस प्रकार से अगर हम, जब हमारा नाड़ी शुद्धि भी हो जाता है, जब हम मीताहार भी करते हैं, तो हमारी शक्ति जो है, वायु धारण की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है और हम जितनी देर चाहें कुंभक लगा सकते हैं, जिससे केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है। केवल कुंभक के सिद्ध हो जाने पर रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। रेचक और पूरक तभी तक किया जाता है जब तक हम केवल कुंभक तक नहीं पहुंच जाए। तो वायु को धारण करने का अभ्यास किया जाता है रेचक और पूरक के द्वारा। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब योग सिद्धि या प्राणायाम सिद्धि के लक्षण बताते हैं कि क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। तो जैसे कि आसन पर बैठा हुआ साधक के शरीर में कंपन होने लगता है। कंपन यानी कि जो जब कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो हमारे स्पाइनल रीजन में कंपन शुरू हो जाता है। कांपना यानी कि वैसे भय से, डर से कांपना नहीं, कुंडलिनी जागरण होने से जो स्पाइनल रीजन में, मेरुदंड में जो कंपन होता है, उसको बोला है कि शरीर में कंपन होता है। और अधिक अगर अभ्यास किया जाए प्राणायाम का तो मेंढक की तरह चेष्टा होने लगती है। मेंढक की तरह चेष्टा यानी कि जिस तरीके से मेंढक उछल के कूद के फिर नीचे आ जाता है, फिर कूदता है, फिर नीचे आता है, तो इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, हम बैठे बैठे ही हवा में ऊपर उठ सकते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे आसन पर, फिर थोड़ा उठेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। साधक पद्मासन में बैठे बैठे उठ करके फिर से नीचे आ जाता है। ठीक है, यही बोला है कि मेंढक की तरह चेष्टा। अब ये नहीं समझना कि वो मेंढक बन जाता है। अत्यंत अभ्यास अगर किया जाए तो साधक भूमि से ऊपर ही पद्मासन में स्थित हो जाता है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि कई ऐसे धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहां पे योगी साधक जो है हवा में बैठे होते हैं। अब भले ही वो कुछ और आइडिया लगा करके ऐसो इस तरीके से करके बैठे होते हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार की क्या सिद्धि है। अगर प्राणायाम का अत्यंत बहुत ज़्यादा अभ्यास किया जाए योग का, तो क्या होता है कि भूमि से ऊपर ही उठ जाता है, भूमि से हमारा संबंध टूट जाता है और हम पद्मासन में ही ऊपर स्थित हो जाते हैं, या फिर हवा में चल सकते हैं, हवा में खड़े हो सकते हैं। फिर मल मूत्र जो है वो हमारा बहुत कम हो जाता है, निद्रा भी घट जाती है, कामदेव के समान सुंदर शरीर हो जाता है, भूचर सिद्धि की प्राप्ति होती है। भूचर सिद्धि यानी कि भूचर, भूचर जमीन पर, धरती पे चलने वाले जितने भी जानवर है, रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, हिंसक प्राणी, उन सभी पर विजय प्राप्त हो जाती है। जैसे कि बाघ, शरभ कोई जानवर होता है, हाथी, गवय, गवय या नील गाय कहते हैं, सिंह आदि योगी के हाथ मारने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक हाथ लगने पर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भूचर सिद्धि हो जाती है। सावधानियां क्या रखनी चाहिए योग में? तो योगी को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी सिद्धियों को देख करके खुद ही अपना उत्साहवर्धन करना चाहिए। दूसरों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, वरना लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें ले जाकर म्यूजियम में रख देंगे। तो इस प्रकार से दूसरों के सामने प्रदर्शन नहीं करना, लेकिन अपने आप देख करके अपना ही उत्साहवर्धन करना है कि अच्छा, अगर हम और ज़्यादा करेंगे तो हम इस प्रकार से योग मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, तो और ज़्यादा प्रयास करना है। स्त्री प्रसंग वर्जित कहा गया है। स्त्रियों का चिंतन न करके वीर्य धारण करके योगाभ्यास करना चाहिए। योग सिद्धियां विघ्न रूप है, अतः इनके प्रदर्शन से बचना चाहिए। जो शिष्य हैं, शिष्य जो होते हैं ना बहुत चंचल, की अच्छा उन अगर उनके अंदर कोई शक्ति आती है तो उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि शिष्य को किसी के भी प्रार्थना करने पर इन सिद्धियों को प्रकट नहीं करना चाहिए। कोई अगर रिक्वेस्ट भी करता है, प्रार्थना करता है, तो इनको प्रकट नहीं करना चाहिए। तो ये था प्राणायाम, प्राणायाम की सिद्धियां, प्राणायाम के लक्षण। इसके बाद आता है हमारा प्रत्याहार। ये नंबरिंग यहाँ पे बदल लीजिएगा। इंद्रियों को विषयों से हटाना ही प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों को अपने विषयों से हटाना प्रत्याहार है। तो इससे क्या होती है, योग में सिद्धि प्राप्त होती है। कह रहे जैसे जैसे योगी की चित्त की शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे उसको दूर श्रुति, अब ये प्रत्याहार करने से हमारे चित्त की शक्ति जब बढ़ती है तो दूर श्रुति यानी कि दूर की, दूर देश में भी अगर कोई कुछ बोल रहा है वो भी हम सुन सकते हैं।
दूरदृष्टि, यहाँ से बैठे बैठे हम कहीं और भी देख सकते हैं। क्षण भर में सुदूर गमन, जैसे कि मन जितनी तेजी से चलता है उतनी ही तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। वाक सिद्धि, यानी जो बोला वो सच हो गया। काम रूपम, जैसा चाहते हैं वैसा ही अपना शरीर बना सकते हैं। अदृश्य करणी, यानी अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, मतलब हम रहेंगे वहीं पे लेकिन सामने वाले को दिखाई नहीं देंगे, उसके नजरों से ओझल हो जाएंगे। मल मूत्र के स्पर्श से लोहे का भी स्वर्ण में परिवर्तन कर देना। अपने मल मूत्र के स्पर्श से अगर कोई लोहा भी है, पत्थर भी है, उसको सोने में बदल देना, स्वर्ण में बदल देना। आकाश गमन आदि सिद्धियां, इस प्रकार की सिद्धियां, ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया गया, इससे भी बड़ी बड़ी सिद्धियां जो है वो प्राप्त होती है, जिसका योग सूत्र में काफी बृहद वर्णन है तीसरे पाद में। परंतु साधक को इन सिद्धियों पर ध्यान न देकर के योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सिद्धियों में उलझेंगे तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम भटक जाएंगे। इसके बाद आता है धारणा, प्रत्याहार के बाद धारणा। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसमें कहते हैं पांच भौतिक धारणा। पांच भौतिक यानी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों की धारणा, इसको पंच धारणा कहा जाता है। ठीक है, और प्रत्येक पे, इन पांचों तत्वों पे 5 घटी तक धारणा करने को कहा जा रहा है। इससे क्या होता है, शरीर में दर्द समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय नहीं व्याप्त होता। चलो ये तो बड़ी बात है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, लेकिन शरीर के दर्द समाप्त हो जाते हैं, ये तो छोटी मोटी चीज है, ये तो वैसे भी समाप्त हो जाते हैं आसन करने से। अब यहाँ पर धारणा बताया जा रहा है। धारणा, उनका स्थान, उसका रंग कैसा होता है, बीज मंत्र क्या होंगे, देवताओं का ध्यान करना और उसका फल क्या होता है। तो जैसे कि सबसे पहले पृथ्वी धारणा है। पृथ्वी धारणा पैर से जानु तक, यानी हमारे पैर के अंगूठे से लेके हमारे घुटने तक, नी तक पृथ्वी का स्थान कहा गया है। और ये जो है ये पीत वर्ण, ठीक है, पीले रंग का होता है। बीज मंत्र है इसका लम, यहाँ पर हमें पृथ्वी धारणा करते वक्त लम का उच्चारण करना है। और ध्यान किसका करना है, चतुर्भुज तथा चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान। ब्रह्मा, उनके 4 भुजाएं हैं और 4 मुख हैं, इस प्रकार के ब्रह्मा का ध्यान करना है। तो ऐसा अगर 5 घटी तक हम करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी पर विजय की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि पृथ्वी के संयोग से, पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज है उससे हमारी कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। दूसरा है जल धारणा। इसका स्थान कहाँ है, जल का जानु यानी घुटने से पायु, एनस रीजन तक, नी टू एनस जल का स्थान बोला गया। वर्ण है इसका श्वेत वर्ण, सफेद रंग का है। वम बीज है इसका, और इस पर ध्यान किसका करना है, तो पीत वस्त्र में, पीले वस्त्र में अच्युत देव श्री नारायण का ध्यान करना है। ये आपका प्रश्न आया भी था। तो अच्युत देव श्री नारायण का ध्यान करना है पीले वस्त्र में। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जल से मृत्यु नहीं होती, जल से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, जल में हम डूब नहीं सकते कभी भी। इसके बाद तीसरी धारणा है अग्नि धारणा, आग्नेय धारणा। ठीक है, इसका स्थान कहाँ है, पायु से हृदय, एनस रीजन से लेकर के हार्ट तक अग्नि का स्थान कहा गया है, जो कि लाल रंग का है। रम, इसका बीज मंत्र है। ध्यान करना है यहाँ पे त्रियक्ष, त्रियक्ष, त्रिअक्ष, अक्ष का मतलब नेत्र होता है, यानी कि 3 नेत्रों से युक्त तरुण आदित्य के समान भगवान रुद्र का ध्यान करना है। ठीक है, अग्नि कैसी होती है, रौद्र होती है, इसीलिए यहाँ पे रुद्र का ध्यान करना है। तो ऐसा करने से अग्नि से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अग्नि से मृत्यु नहीं होती। चौथी धारणा है वायु धारणा, जिसको मरुद धारणा भी कहते हैं। हृदय से भ्रिकुटी, भ्रिकुटी यानी आईब्रो सेंटर तक, और टू आईब्रो सेंटर तक इसका स्थान है। और यहाँ पे कृष्ण वर्ण, काले रंग का ध्यान करना है यम बीज का उच्चारण के साथ। ठीक है, यम के उच्चारण के साथ कृष्ण वर्ण का ध्यान करना है, काले रंग का है। और देवता कौन होंगे यहाँ पे, तो विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर। ये भी प्रश्न आया था आपका एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में, विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का
ध्यान करना है, और ऐसा करने से आकाश गमन की शक्ति मिल जाती है और वायु से किसी प्रकार की हानि या मृत्यु नहीं होती। फिर है आकाश धारणा या नभोधारणा भी कहते हैं। इसका स्थान है भ्रिकुटी, आईब्रो सेंटर से मूर्धा, मूर्धा तक, यानी जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, सिर है, वहां तक आकाश का स्थान है। धुएं के कलर का है ये, धूम्र वर्ण, हम बीज है इसका। और यहाँ पर भगवान शंकर का ध्यान करना है, जो कि बिंदु रूप है और व्योमाकार में सदाशिव रूप है। ठीक है, जो कि भगवान शिव को बिंदु रूप भी कहा गया है, और व्योमाकार में, व्योम का मतलब आकाश होता है, आकाश के आकार में सदाशिव रूप कहा गया है। ऐसा करने से भी आकाश गमन की शक्ति मिलती है, और ये वायु में भी आकाश गमन की शक्ति बताया था। और साधक अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है, अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है। अब यहाँ पर 7वां है ध्यान। ध्यान 2 प्रकार का बताया है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण यानी साकार, निर्गुण यानी निराकार का ध्यान। तो सगुण में अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है सगुण ध्यान करने से। निर्गुण ध्यान अगर 6 घटी तक आकाश तत्व में इष्ट देवता का ध्यान किया जाए तो समाधि की प्राप्ति होती है निर्गुण ध्यान से। ठीक है, 6 घटी याद रखना है, 6 घटी तक आकाश तत्व में इष्ट देवता का ध्यान। अब 8वें नंबर पे है समाधि। समाधि के लिए कहते हैं कि आकार में रेचन करना है। ठीक है, अकार, उकार, मकार, ये 3 ओमकार के अंग कहे गए हैं। तो उसमें से जो अकार है, आकार में रेचन यानी कि एक्सेल करना है। उकार से हृदय कमल का भेदन करना है, यानी कि कुंभक लगा करके हृदय कमल को, हृदय कमल कौन सा चक्र है, हमारा अनाहत चक्र है, उसका भेदन करना है। और मकार में नाद ध्वनि की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, मकार में नाद ध्वनि की प्राप्ति होगी, नाद सुनाई देगा। अर्धमात्रा, ठीक है, जैसे कि हमने मांडुक्य उपनिषद में पढ़ा है, ओमकार के 4 अंग, चतुष्पाद, अकार, उकार, मकार और मात्रा रहित। तो यहाँ पे अर्धमात्रा बोला है। अर्धमात्रा क्या है, निश्चल है, शुद्ध स्फटिक मणि के समान कही गई है, निष्कल है और पाप नाशक है। तो इस प्रकार योग से युक्त होकर के योगी मुक्त हो जाता है, जो इस प्रकार से जानता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट क्या करने को कहा जा रहा है, लेकिन किताब में इसी प्रकार से वर्णन है, तो ऐसे ही याद कीजिएगा। अब इसमें बंध एवं मुद्रा के बारे में चर्चा की गई है। बंध में क्या है, महाबंध, महा, वेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद, ये सब आपको पता है कि कैसे किया जाता है। उद्यान बंद है, मूल बंद जिसको योनि बंद भी कहते हैं। विपरीत करनी मुद्रा, तो विपरीत करनी के बारे में कहते हैं कि जठराग्नि तीव्र हो जाती है विपरीत करनी करने से। यदि साधक कम अगर भोजन खाएगा, जब विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो कम लेगा अगर भोजन, तो जठराग्नि उसके शरीर को ही नष्ट कर देगी। इसीलिए विपरीत करनी का जब अभ्यास करते हैं तो हमें निश्चित भोजन लेना चाहिए। इसका फल क्या मिलता है विपरीत करनी का, तो विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास प्रथम दिन क्षण भर करना चाहिए। यहाँ पे भर होगा, क्षण भर के लिए करना चाहिए। फिर प्रत्येक दिन एक एक क्षण बढ़ाना है, एक एक सेकंड बढ़ाना है। इस प्रकार से निरंतर करते हुए 6 महीने तक, 6 मास में शरीर की झुर्रियां समाप्त हो जाती है, बालों की सफेदी यानी बाल पकने समाप्त हो जाते हैं। और प्रतिदिन अगर 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे तक इसका अभ्यास किया जाए तो योगी काल को अपने वश में कर लेता है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद 8वीं मुद्रा है वज्रोली मुद्रा। इसके बारे में कहते हैं कि सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाती है, भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है और आकाश गमन करने का सामर्थ्य भी आ जाता है। और 9वीं मुद्रा है अमरोली मुद्रा, कि जो प्रतिदिन अमरी, अमरी यानी कि मूत्र को पीता है, अपने मूत्र को पीता है। मूत्र भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जब हम सात्विक आहार लेते हैं तभी हम ये अमरोली क्रिया यानी मूत्र को पीने की क्रिया कर सकते हैं। तथा इससे नस्य करता है, नस्य
नास्य नहीं है, नस्य है, यानी कि उसको अपने नाक में डाल करके, जैसे हम नस्य की क्रिया करते हैं, नेति करते हैं, जल नेति, या फिर आयुर्वेद में नस्य यानी कि सूंघने की क्रिया होती है, उसको नस्य कहा जाता है। तो नस्य करता है तथा वज्रोली का भी अभ्यास करता है उसके साथ, तो वो अमरोली का साधक कहा जाता है। इसके बाद साधक राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, जब वो अमरोली को सिद्ध कर लेता है तो। आगे कहते हैं कि राजयोग के सिद्ध हो जाने पर हठ की शारीरिक संबंधी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं रहती। जब राजयोग सिद्ध हो जाता है तब हठ योग की आवश्यकता नहीं है, वो वैराग्य और विवेक को प्राप्त कर लेता है, वैराग्य और विवेक को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से ये योग तत्वोपनिषद था। लास्ट में इसमें कुछ प्रमुख बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ बात बताई गई है, जैसे कि इसमें बोला है एक अलग से बात कि एक जन्म में जो माँ होती है वो दूसरे जन्म में पत्नी होती है, तथा एक जन्म में जो पत्नी होती है वो दूसरे जन्म में माँ होती है। इसी प्रकार से पिता और पुत्र के बारे में बोला है कि जो पिता होता है वो पुत्र बन जाता है अगले जन्म में, और जो पुत्र होता है वो अगले जन्म में पिता बन जाता है। तो इस प्रकार से इस संसार का जो चक्र है ये चलता रहता है। तो इसके साथ ही हमारा ये उपनिषद जो है यहाँ पर समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, जो कि हमारा 3rd यूनिट का लास्ट उपनिषद है, योगराज उपनिषद, वो करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।